सुप्रीम कोर्ट में हाथरस केस पर अगले हफ्ते फिर होगी सुनवाई। सीजेआई ने कहा हाथरस का मामला बहुत शॉकिंग है, इसलिए हम सुनवाई कर रहे हैं। सीजेआई ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने पर मांगा हलफनामा। कोर्ट ने पीड़ित के लिए वकील की जानकारी मांगी। गवाहों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा। सॉलिसिटर जनरल से पूछा क्या यूपी में विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम है। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया पीड़ित परिवार को राज्य सरकार ने सुरक्षा दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल की दलील, सरकार की इस केस की निष्पक्ष जांच चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के जज खुद जांच की निगरानी करें। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने कहा लड़की की मौत को सनसनीखेज बनाने की जरूरत नहीं है। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने की केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील। कोर्ट की ओर से एसआईटी बनाने की भी मांग। हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। यूपी सरकार ने कहा पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई की। निष्पक्ष पारदर्शी जांच के लिए होम सेक्रेटरी रैंक के अफसर की अगुवाई में एसआईटी जांच। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की दलील, हाथरस कांड की आड़ में दंगे भड़काने की कोशिश थी। दंगे की साजिश में कुछ सियासी पार्टियां भी शामिल। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताई देर रात शव जलाने की वजह, कहा कानून व्यवस्था की वजह से आधी रात को अंतिम संस्कार किया। यूपी सरकार ने कहा हाथरस कांड की निष्पक्ष जांच जारी, हर शक शुबा दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी सरकार ने कोर्ट से कहा तय समय के अंदर मामले की जांच हो। स्वतंत्र और साफ सुथरी जांच के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार। मामले को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही थी। 30 सितंबर को सुबह कई संगठनों के लोगों के गांव में जमा होने की मिली थी खुफिया रिपोर्ट। यूपी सरकार के हलफनामे पर पीड़िता के पिता ने सरकार के दावे को खारिज किया। कहा अंतिम संस्कार में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं था। पीड़ित के पिता ने जातीय हिंसा जैसी आशंका को भी खारिज किया। बोले अंतिम संस्कार के वक्त ऐसे कोई हालात नहीं थे। हाथरस में पीड़ित परिवार को दी गई सुरक्षा, घर के बाहर पीएसी जवानों की तैनाती। हाथरस मामले को लेकर यूपी की अलग अलग जगहों पर अब तक 19 एफआईआर दर्ज, माहौल खराब करने का आरोप। हाथरस केस में पीएफआई की साजिश बेनकाब, पीएफआई के 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। केरल से हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश, पीएफआई एजेंट अतीकुर रहमान के हाथ, फंड जुटाने की कमान। हाथरस केस को लेकर विपक्ष का मुख्यमंत्री योगी पर का निशाना, कहा विपक्ष दुष्प्रचार में लगा, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की। हाथरस पर सियासत गरम, सीताराम येचुरी, डी राजा और बिंदा करात ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की। राहुल गांधी ने कहा पुलिस से धक्का मुझे नहीं, हाथरस के परिवार को लगा। राहुल गांधी ने कहा परिवार को कमरे में बंद किया, परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए मैं हाथरस गया। राहुल गांधी ने हाथरस कांड पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। कहा बच्ची का रेप और मर्डर हुआ लेकिन प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। हाथरस केस को लेकर मायावती ने योगी सरकार पर निशाना लगाया। पूछा विपक्ष पर दंगा भड़काने का आरोप सही या चुनावी चाल। शिवसेना ने योगी सरकार पर हमला बोला। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की नियत पर खड़े किए सवाल। रिया और शौविक चक्रवर्ती को कोर्ट से राहत नहीं, 20 अक्टूबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट से सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, बासित परिहार और जैद को भी राहत नहीं। 6 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा एम्स की फोरेंसिक टीम ने भी सुसाइड माना। महाराष्ट्र को बदनाम करने वाले अब माफी मांगे। अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस से पूछा क्या गुप्तेश्वर पांडे के लिए करेंगे प्रचार। बॉम्बे हाईकोर्ट में सुशांत की बहन की याचिका पर अब 13 अक्टूबर को होगी सुनवाई। याचिका में रिया की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय महिला आयोग पहुंची पायल घोष, अनुराग कश्यप पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। बिहार में आज एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला आएगा सामने। जेडीयू और बीजेपी के नेता थोड़ी देर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया। आज जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। चिराग पासवान के रवैये से बीजेपी के बड़े नेता नाराज। एलजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने से रोका, बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करने पर एलजेपी ने दो टूक जवाब दिया। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के हैं। एलजेपी ने कहा प्रधानमंत्री के विचारों को लेकर देश दुनिया में जाएंगे। बिहारियों के नाज के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। एलजेपी के गठबंधन छोड़ने पर बोले चिराग पासवान, बिहार के हित के लिए चुना कठिन रास्ता। चिराग पासवान ने कहा आसान रास्ता चुनना होता तो एनडीए के साथ रहते, लेकिन बिहार में बदलाव के लिए छोड़ा गठबंधन। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना लगाया। कहा योजनाओं का लाभ आम आदमी तक नहीं पहुंचा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नए पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, आगे की रणनीति पर मंथन। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट, दामाद और समधी को टिकट दिया। बिहार की 46 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ फैसला। एलएसी पर तनाव के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग आएंगे आमने सामने। 17 नवंबर को ब्रिक्स सम्मेलन में एक साथ होंगे। जापान में आज क्वाड देशों की अहम बैठक, चीन को घेरने पर बनेगी रणनीति। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक में शामिल। राहुल गांधी ने कृषि कानून को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना लगाया। कहा खेती के ढांचे को तोड़ने जा रहे हैं मोदी। राहुल गांधी ने कहा युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आज जो कहूंगा उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन 6 महीने बाद लोगों को समझ में आएगा। गौतम बुद्ध नगर के याकूबपुर में सांसद महेश शर्मा की किसान चौपाल, कहा विपक्ष अन्नदाताओं को गुमराह कर रहा है। सांसद महेश शर्मा ने कृषि कानून को बताया किसान हितैषी, कहा अब किसानों की कमाई बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तानी सेना ने एलओसी पर फिर की गोलाबारी, फायरिंग में सेना के एक जेसीओ शहीद। पाकिस्तान ने 2 सेक्टर्स में एक साथ शुरू की फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब।
श्रीनगर के पामपोर में शहीद सीआरपीएफ के 2 जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। कल आतंकी हमले में शहीद हुए थे। एलएसी पर टेंशन के बीच एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स डे से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल जारी। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स का 88वां स्थापना दिवस। पहली बार रफाल अपनी ताकत दिखाएगा। मिराज और सुखोई भी उड़ेंगे। अपाचे, तेजस और चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने भी दिखाया दम। C-17 ग्लोब मास्टर जैसे ट्रांसपोर्ट कैरियर्स भी गरजेंगे। सुपरसोनिक लड़ाकू विमान जगुआर दुनिया को दिखाएगा ताकत। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन के इलाके में घुसकर मारने में सक्षम। यूपी में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से कई जिलों में बिजली की सप्लाई प्रभावित। निजीकरण के विरोध में काम का बहिष्कार। गौतम बुद्ध नगर में निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। फैसला वापस लेने की मांग। आजमगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने काम रोका। अनिश्चितकालीन हड़ताल की धमकी दी। यूपी के चंदौली में भी हड़ताल पर बिजली कर्मचारी। दर्जनों गांव में बिजली सप्लाई ठप। बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में वाराणसी में कर्मचारी लामबंद। कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। प्रयागराज में बिजली कर्मियों की हड़ताल से मचा हाहाकार। कई इलाकों में बिजली नहीं रही। देश में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। एक दिन में 61,267 लोग पाए गए पॉजिटिव। कोरोना से मौत के मामलों में भी गिरावट जारी। एक दिन में 884 मौतें। अब तक 1,03,600 लोगों ने दम तोड़ा। देश भर में अब तक 8 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। मंगलवार को 10,89,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। दिल्ली में कोरोना के 1,947 नए केस। 24 घंटे में 32 की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना से 10,244 नए मामले आए। 263 की मौत हुई। महाराष्ट्र में एक दिन में 104 पुलिसकर्मी संक्रमित। 2 जवानों की मौत। यूपी में 3,064 पॉजिटिव केस। एक दिन में 4,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। कोरोना संक्रमण के बीच आगरा में आशा वर्कर्स ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। ड्यूटी के दौरान मास्क, सैनिटाइजर्स और पीपीई किट्स नहीं देने का आरोप लगाया। बिहार में 4 अक्टूबर को कोरोना से 907 लोग संक्रमित हुए। राज्य में कोरोना के 12,833 एक्टिव केस। पश्चिम बंगाल में कोरोना से और 3,357 लोग संक्रमित। 62 की मौत। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 2,673 नए केस। 16 लोगों ने दम तोड़ा। कर्नाटक में सोमवार को कोरोना से 7,051 लोग संक्रमित। 84 लोगों की मौत। कर्नाटक के कलबुर्गी में कोरोना संकट के बीच आशा वर्कर्स की नेक पहल। घर घर जाकर लोगों को महामारी के बारे में जागरूक कर रही हैं। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 1983 नए केस। 10 की मौत। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से आई हैरान करने वाली तस्वीर। एक निजी अस्पताल ने सड़क किनारे फेंका सैकड़ों कोरोना टेस्ट का सैंपल। आंध्र प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना से 4,256 लोग संक्रमित। 38 की मौत। केरल में कोरोना के 5,000 से ज्यादा नए मामले। राज्य में 84,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल के कोट्टयम में कोरोना का कहर। संक्रमण को देखते हुए शहर में धारा 144 लगाई गई। केंद्र सरकार ने आयुष स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जारी किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक 15 अक्टूबर से खुलेंगे मल्टीप्लेक्स थिएटर्स। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जारी किया बयान। हॉल में 50% लोगों को ही दी जाएगी इजाजत। कोविड जागरूकता वाली 1 मिनट की फिल्म दिखाना जरूरी। गुवाहाटी में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल। सिनेमा घरों के मालिकों को सरकार के आदेश का इंतजार। त्रिपुरा में 6 महीने बाद लोकल ट्रेन सर्विस फिर से शुरू। SOPs का रखा जा रहा है पूरा ध्यान। त्रिपुरा में 1 महीने बाद खुले में शुरू हुई क्लासेस। राज्य सरकार के निर्देश पर खुले स्कूल। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर फेरी सेवा फिर से शुरू हुई। 29 सितंबर को नदी के जलस्तर बढ़ने के कारण लगाई गई थी रोक। गुजरात की वडोदरा में एक्शन में नगर निगम। शहर में मिठाई की दुकानों की हो रही है चेकिंग। दुनिया भर में अब तक 3 करोड़ 56 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए। 10,44,000 से ज्यादा की जान गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। ट्विटर पर लिखा, अच्छा महसूस कर रहा हूं। डॉक्टर्स के मुताबिक ट्रंप अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए। अब व्हाइट हाउस में चलेगा इलाज। मॉस्को में 2 कोरोना अस्पतालों का उद्घाटन। कोरोना के दूसरे दौर का डर। अयोध्या में राम की पेड़ी फिर से हो रही है गुलजार। तेजी से चल रहा है निर्माण काम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में 1 लाख LED स्ट्रीट लाइट्स लगाने का काम जारी। निगम का 75 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। मुंबई में IPL मैच के दौरान सट्टे का भांडाफोड़। क्राइम ब्रांच ने 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मेरठ में 15 साल की छात्रा से रेप। पुलिस ने केस दर्ज करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हापुड़ के पिलखुआ में पुलिस ने मारा अवैध हुक्का बार पर छापा। संचालक समेत 12 लोग गिरफ्तार। MP के धार में बेकाबू टैंकर ने पिकअप को मारी टक्कर। दर्दनाक हादसे में 6 की मौत, 20 लोग घायल। और नोएडा में म्यूजिकल फाउंटेन, लेजर लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत। औषधि पार्क में रोजाना शाम 7 बजे कार्यक्रम। एक साथ 75 लोगों को जाने की इजाजत।